Hello friends, good morning. How are you? Very fine. So thank you. Have a seat please. What's up in this batch? I'm just going to teach today one concept, and this concept name is can plus action first concept. And where it utilize this concept and what is the importance of this concept can plus action first concept. कैन का कहाँ पे यूज करते हैं और कैन कितना महत्वपूर्ण है, इन सारे चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैन कैन प्लस एक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट। अब सबसे पहले कैन जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है ए, तो ए का मतलब होता है एक्शन। ए मीन्स होता है एक्शन, या इसी को बोला जाता है वर्ब ग्रामर में, और हिंदी में इसको क्रिया बोला जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कैन मीन्स क्या होता है, एज ए हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आपको कहीं भी मिले तो इसका लिखा हुआ था सकता, शक्ति, सकते। एज ए हिंदी आपको हिंदी में इस टाइप से लिखा हुआ मिलता है किसी सेंटेंस में, तो आप वहाँ पे कैन लगा करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। एज ए इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में एक सेंस आपको मिलेगा, उस सेंस को हमेशा माइंड में रखना है, और अगर वो कॉन्सेप्ट माइंड में रहता है, कैन कॉन्सेप्ट माइंड में रखता है, तो आपको कहीं भी कैन को यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे? सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू सेंस जानते हैं। दिस कॉन्सेप्ट is used to show the ability, capacity and sometime permission and possibility to। मीन्स इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान से समझेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू शो द एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता। और योग्यता किसको बोलते हैं? तो विच रिलेट इन योर माइंड, जिसका संबंध, जिसका कंसल्टेंसी आपके डायरेक्टली माइंड से होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एबिलिटी। जैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, दिस इज द एबिलिटी, आई कैन टीच यू। ठीक है। एंड कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। जैसे मैं 10 kg उठा सकता हूँ, दिस इज माई कैपेसिटी। मैं 10 रोटी खा सकता हूँ, मीन्स यू आर डूइंग एनी वर्क बट लिमिटेशन समथिंग, इट इज कॉल्ड कैपेसिटी। मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसमें लिमिट हो, एक हद हो। जैसे मेरी क्षमता 10 kg उठाने की है, 1 क्विंटल उठाने की है, मीन्स उससे अधिक मैं नहीं उठा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। तो जब इस तरीके का बोलना चाहते हैं, जैसे आई कैन 10 किलो उठा सकता हूँ, तो आई कैन लिफ्ट 10 kg, आई कैन लिफ्ट 100 kg, मीन्स मैं 1 क्विंटल उठा सकता हूँ, 100 kg उठा सकता हूँ। दिस इज माई कैपेसिटी। ये क्या बता रहा है सेंटेंस? आपकी कैपेसिटी को बता रहा है, आपकी क्षमता को बता रहा है। ठीक। एंड सम टाइम परमिशन एंड पॉसिबिलिटी टू। कभी कभी इसका यूज हम लोग परमिशन के रूप में, परमिशन मीन्स होता है अनुमति के लिए भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं कैन का। जैसे परमिशन का यूज, जैसे कैन आई गो, कैन आई कम, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। ठीक है। कैन आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। तो हम कभी कभी इसको यूज किस रूप में भी कर सकते हैं? परमिशन के रूप में। परमिशन मीन्स अनुमति लेने के रूप में भी इसका यूज कर लेते हैं। और इसके बाद है पॉसिबिलिटी मीन्स संभावनाएं व्यक्त करने के लिए। जैसे माई मदर इन किचन, है ना, मेरी माँ किचन में हो सकती है,
या आज वर्षा हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। इस टाइप से भी संभावनाएं व्यक्त करने के लिए भी कभी कभी हम लोग पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी कैन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है कैन का यूज। और अक्सर हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो हर सेंस में, हर सेंटेंस में आपको सत्ता शक्ति अगर मिले तो वहाँ पे आप कैन का यूज कर लेंगे। लेकिन किस कंडीशन में इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, एबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए और परमिशन एंड पॉसिबिलिटी होना चाहिए दैट मोमेंट। बात किसके बारे में करते हैं? बात करते हैं हम लोग आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम का मीन मतलब होता है किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे मोहन, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात करने के 6 तरीके होते हैं, 6 मैनर्स जिसको बोला जाता है। दिस इज 6 मैनर्स। ठीक है, बात हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। क्या बोलेंगे? आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। दिस इज द एबिलिटी। तो जब इस तरीके का आपको सेंटेंसेस मिलते हैं तो कैन लगा करके इजीली आप बना सकते हैं, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जब इसका अगर निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? आई कांट टीच, या आई कैन नॉट, क्या बोल सकते हैं? आई कैन नॉट टीच यू। ठीक है, आई कैन नॉट टीच यू, आप इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर आप इसको यूं भी बोल सकते हैं, मीन्स कैन नॉट को ऐड करके, तो क्या हो जाएगा? आई कैन को यूज करेंगे, साथ में एक ऐड होगा तो कांट हो जाएगा, कांट। ठीक है, कांट, आई कांट टीच यू। तो आप ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन आपको परसेंटेज इंग्लिश स्पोकन कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं कहीं, तो यही यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे अधिकतर, आई कांट टीच यू। ठीक, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कैन को बाहर कर देते हैं, जो भी एक्जुलरी वर्ब होते हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, उसको बाहर कर देते हैं। जैसे कैन यू टीच, टीच मी, इसका मतलब हुआ क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच मी। ठीक है, जब इसका निगेटिव बनाएंगे, कांट यू टीच मी, क्या आप मुझे नहीं पढ़ा सकते हैं? ठीक है, कांट यू टीच मी, क्या आप मुझे नहीं पढ़ा सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे जब अगर सेंटेंस किए जाए तो ये दोनों क्वेश्चंस होते हैं और इसका आंसर आपको इजीली ये एबव वाला दोनों पार्ट्स जो होते हैं इसके आंसर होते हैं। अगर आपसे कोई इस तरह से क्वेश्चन करता है, कैन यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं, तो आपको आंसर देना होगा यस, यस आई कैन टीच यू, हाँ मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर टाइम नहीं है, कोई भी दिक्कत है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं नो, नो आई कांट टीच यू, या आई कांट टीच यू, या आई कैन नॉट टीच यू, ये बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपसे आंसर होंगे और क्वेश्चन होंगे और आपको आंसर देने होंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन किया जाएगा तो इसका आंसर आप अपने से देते हैं। जैसे आप मुझे क्यों पढ़ा सकते हैं? ठीक है, आप मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं? ठीक, तो हाउ कैन यू टीच मी, क्वेश्चन मार्क, हाउ कैन यू टीच मी, आप मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं? ठीक, तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग देंगे, जो भी आपका आंसर बनेगा। जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आप मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं? ठीक है, बिकॉज आई नो टू ऑल थिंग्स, मैं हर चीज़ जानता हूँ, तो आप बोल सकते हैं या आई हैव अ स्पेशल थिंग्स समथिंग एक्स्ट्रा टू टीच यू, मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाया जा सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देंगे। हाउ कांट यू टीच मी, आप मुझे कैसे नहीं पढ़ा सकते हैं, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कुछ यहाँ पे, वाई कांट यू टीच मी, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? कब पढ़ा सकते हैं?
कहाँ पढ़ा सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे WH वर्ड इसको बोला जाता है, इसी को चेंज कर देना है, जो भी सेंटेंस रहे सेम। इसी तरीके से ये 6 सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं, बोले जाते हैं हर जगह। तो आप, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गए होंगे, और बस आपको माइंड में ये रखना है, एबिलिटी, कैपेसिटी, ओके, एंड सम टाइम परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। हिंदी के अकॉर्डिंग अगर जानना चाहते हैं तो सकता शक्ति माइंड में रखिएगा, आपका कहीं भी ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम ओके, सो वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाय बाय।